हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं फिर से लेकर आई हूँ एंजल गाइडेंस, यूनिवर्स का गाइडेंस, गॉड के मैसेज सभी के लिए देखेंगे। उससे पहले हमारा रिचुअल। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरू करते हैं रीडिंग को। उससे पहले हमारा रिचुअल। ओके, थैंक यू। प्लीज़ गॉड, प्लीज एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स, मुझे बताएं आज आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं मुझे और मेरे व्यूअर्स को। प्लीज़ बताएं आज के लिए आपके क्या मैसेजेस हैं मेरे लिए और मेरे सभी व्यूअर्स के लिए। थैंक यू, थैंक यू बाबा। ओके 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 ओके, थैंक यू। तो हमारे पास 4 कार्ड निकल कर आए हैं डियर फ्रेंड्स। और सबसे पहला कार्ड जो है वो है नित्यानंद प्रभु जी का, डिलीवर ऑफ द मोस्ट फॉलन। तो नित्यानंद जी जो हैं वो भगवान श्री कृष्णा जी के डिवोटी हैं। तो ये भगवान श्री कृष्णा जी के भक्त थे। और ये बलराम जी, आपने सुना होगा भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई दाऊ जी। तो ये बलदाऊ जी बलराम जी का पुनर्जन्म थे। और ये एक चक्र नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो कार्य था वो पृथ्वी पर प्रेम फैलाना था, प्रेम भाव, एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान की भावना को प्रचार करना। और लोगों को ये बताना कि हम सब ईश्वर की ऊर्जा से बने हुए हैं, हम सब समान हैं और सबको समान होकर ही एक दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बंधे रहें और कभी किसी के लिए कोई गलत विचार मन में ना लाएं। और जिस गांव में इनका जन्म हुआ था उस गांव में बहुत सुख समृद्धि थी, बहुत वेलनेस थी। सब एक दूसरे पर ट्रस्ट करते थे, भरोसा करते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। तो भगवान का मैसेज यही है आज आपके लिए, हमारे सब के लिए, कि आप लोग अपने जीवन में जितना अधिक से अधिक हो सके दूसरों तक स्नेह पहुंचाइए, उनके साथ नम्रता का व्यवहार कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को उदार बनाए रखिए। क्योंकि नम्रता और उदारता दो ऐसी खूबियाँ हैं जो आपको भगवान से कनेक्ट करती हैं, आपको गॉड से जोड़ती हैं। तो नित्यानंद जी का यही आज मैसेज है हम सभी के लिए कि अपने हार्ट चक्रा को ओपन करिए। और इसे ओपन करने के लिए आपके दिल में नम्रता का, दया का भाव जरूर होना चाहिए। क्योंकि जब हमारे अंदर उदारता का, नम्रता का भाव होता है तभी हमारा हार्ट चक्रा ओपन होता है। तो भगवान का मैसेज है कि सबके प्रति उदार बने रहिए, सबसे प्रेम करिए और पृथ्वी को एक अच्छी वाइब्रेशन दीजिए। अगला है द बुद्धा, लॉर्ड ऑफ कंपैशन। तो भगवान बुद्ध जी का ये मैसेज है कि बहुत से व्यूअर्स अगर ये परेशान हैं कि वो ध्यान करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पर उनको भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, उनको ईश्वर नहीं दिख रहे हैं, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है डियर फ्रेंड्स। अपने इस कर्तव्य पथ पर लगे रहिएगा। क्योंकि वो चमत्कार कब हो जाए, किस क्षण हो जाए, कहाँ हो जाए आप नहीं जानते हैं। हो सकता है कि हम कहीं ऐसे ही बैठ जाएं बिना वजह और अचानक से हमारा मन हो कि हम अपनी आंखें बंद कर ले, बस उतनी ही क्षण में कहो आपको ईश्वर के दर्शन हो जाएं, आपको आपके थर्ड आई पर एक तेज प्रकाश पुंज का अनुभव हो, आपको फील हो कि यहाँ पर कोई एक बहुत दिव्य ज्योति चमक रही है। और वही क्षण होता है डियर फ्रेंड्स जब आपको ईश्वर के दर्शन होते हैं। क्योंकि ईश्वर हमेशा इस कलयुग में हमको एक प्रकाश पुंज के रूप में ही दर्शन देते हैं। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, परेशान मत होइएगा। जो लोग सत्य पथ पर हैं
जो ईश्वर को मानते हैं, जो नित्य साधना करते हैं, पूजा करते हैं, दिल के पवित्र हैं, दूसरों के लिए उनके दिल में उदार भावना है, परोपकार की भावना है, तो ऐसे लोगों के जीवन में ईश्वर सदैव विद्यमान है और वो हर क्षण आपके साथ हैं। बस उनके अगर दर्शन करने हैं तो वो किसी भी वक्त हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं, उसका कोई समय निर्धारित नहीं है कि कब कहाँ कैसे प्रभु के दर्शन हमको हो जाएं। ये है बुद्ध जी का मैसेज। अगला मैसेज है कल्कि, डिस्ट्रॉयर ऑफ द आयरन एज। तो जो कलयुग है इसे आयरन एज कहा जाता है या फिर लौह युग कहा जाता है। युग हमारे 4 होते हैं, तो उनमें से जो सबसे निम्नतर युग होता है वो है लौह युग या फिर आयरन एज। तो भगवान कल की जन्म लेने वाले हैं इस युग में। पाप चूँकि बहुत अपने चरम पर पहुंच गया है, लोग एक दूसरे को देखकर खुश नहीं होते हैं, एक दूसरे की तरक्की से उनको जलन होती है, उनको अंदर ही अंदर ईर्ष्या खाए जाती है, उनको किसी दूसरे की अपलिफ्टिंग देखकर, उन्नति देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो ये सब कलयुग के ही लक्षण हैं और भगवान का ये मैसेज है कि बहुत जल्द वो भगवान कल के अवतार आप सब लोगों के समक्ष होंगे और हर किसी को किसी न किसी रूप में वो दर्शन जरूर देंगे। बट समझना आपको है कि आप उनको पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते हैं। ये मैसेज है भगवान का। अगला है दुर्गा देवी, गॉडेस ऑफ मटेरियल एनर्जी। तो यहाँ पर आपको माँ दुर्गा का ये मैसेज है कि अपने चक्रास पर वर्क करिए। अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, मटेरियल स्ट्रेंथ चाहिए, आप जो भी चीज़ें दुनिया की चीज़ें हों या फिर अपनी आध्यात्मिक रुचि हो, अगर आप हर चीज़ में बैलेंस चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस हो, तो आपको अपने चक्रा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अपने जब आपके चक्रा अलाइनमेंट में होंगे तब आपके जीवन में एक संतुलन आएगा, एक सामंजस्य आएगा और वो सामंजस्य आने के बाद आपकी लाइफ हर स्तर पर बेटर होगी, बहुत खूबसूरत हो जाएगी। मतलब आपके पास आपकी मटेरियल वेल्थ भी होगी, आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा, आपका कार्य भी अच्छा चलेगा और आप आध्यात्मिकता को भी उतना ही समय दे पाएंगे। ईश्वर के प्रति भी आपके उतने ही कर्तव्य होंगे, उनको भी आप पूरा कर सकेंगे और आगे आप बढ़ते जाएंगे जीवन में। तो सबसे ज़रूरी है कि अपने जो शरीर में स्थित चक्र हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं, 7 चक्र, उनको बैलेंस कीजिए। उसके बाद जीवन की परेशानियां खुद ब खुद आपके जीवन से मूव ऑन कर लेंगी। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे मैसेज आज भगवान के सभी के लिए। आई होप आप सबको ये मैसेजेस पसंद आए हों। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा वीडियो को और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कीमती समय दिया आपने मुझे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और डियर फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी लोग जो किसी दुविधा में हैं, किसी असमंजस में हैं, इनडिसाइजिव मोड में हैं, उनको भी कुछ न कुछ राह मिले, कुछ न कुछ उनको मार्गदर्शन मिले। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।